नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 इसके अंतर्गत हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। इसमें दिए गए अध्यायवार जो प्रश्न हैं इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए बच्चों, हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा इस प्रकार से एक पुस्तक प्रदान की गई है। इसे हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन, देखिए पेज नंबर है 78। देखिए यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है जिसमें यहाँ पाठ दिए गए हैं। इतने पाठों के हमें प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से खोजकर इस प्रश्नोत्तरी पुस्तिका में हमें पूर्ण करना है। तो आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए पृष्ठ क्रमांक है 80। तो देखिए पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न दिया है इसके अंतर्गत। निम्नलिखित जानवर अथवा भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। देखिए आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 का पैरा क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 7 का पैरा क्रमांक 2 एवं पृष्ठ क्रमांक 12 का पैरा क्रमांक 4 का अध्ययन करके इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर कुत्ता कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करता है, आँख का, चील आँख का, मच्छर नाक, चींटी नाक का और शेर आँख का। तो इस प्रकार से ये अपने भोजन ढूंढने के लिए इन इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, दिए गए जानवर के चित्र में उनके विशेषता का मिलान कीजिए। देखिए इसको आप यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इसे आंसर को पूर्ण करने के लिए इसको देखकर आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है उल्लू। देखिए देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। यह ज़मीन पर कंपन महसूस करता है तो सांप ज़मीन पर कंपन महसूस करता है। और देखिए यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। तो देखिए ये जो मछली है यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनि निकाल सकती है। और यह ठंड के मौसम में सोती है तो छिपकली ठंड के मौसम में सोती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला दिया है पेज नंबर 81 में प्रश्न है, निम्नलिखित चीज़ों को उनके गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम भरें। जैसे कचरा डंप, कच्चा अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे, फूल। तो देखिए इस प्रकार से तो अच्छी गंध और बुरी गंध, तो यहाँ पर आप इन शब्दों को वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग छाट कर लिखेंगे। साबुन, कच्चा अंडा, अचार, कॉफ़ी, इसकी गंध अच्छी होती है तो आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है बुरी गंध में देखिए मछली, सड़ा हुआ भोजन, गंदे मोजे और देखिए यहाँ अच्छे गंध में फूल भी लिख सकते हैं। और इसके बाद बुरे गंध में देखिए कचरा डंप। इसे इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छाट कर लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 7 में आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, जैसे कौवा, चमगादड़, कुत्ता, गाय, लोमड़ी और उल्लू। तो अब देखिए इनमें हम देखेंगे सभी रंगों को देखने वाले जानवर कौन कौन से हैं। देखिए जो जानवर दिन में जागते हैं वे सभी रंगों को देख सकते हैं, जैसे कौवा, गाय, कुत्ता। और जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल सफ़ेद रंग को देख सकते हैं, जैसे कि उल्लू और लोमड़ी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान में देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए चित्र में दिखाए गए जानवर का नाम लिखिए। ये चित्र में जो जानवर है ये लंगूर जानवर है। अब इसके बाद दिया है, यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है। यह विशेष आवाज़ निकालकर संकेत देता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है पेज नंबर 82। इसमें दिया है देखिए, उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित हैं, उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करें। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आप इसका पृष्ठ क्रमांक 13 का पैरा क्रमांक 2 देख सकते हैं, उसमें यहाँ जानकारी दी गई है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। पेरियान अभ्यारण्य है भारत में। सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान है पश्चिम बंगाल में। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख के इस नक्शे में अंकित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 1 पैरा क्रमांक 2 का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो दिया है यहाँ पर चित्र दिया है। तो देखिए जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे, कुत्ता उठ गया। तो इसका कारण क्या होगा, कुत्ते के सुनने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण से कुत्ता
उड़ जाता है बहुत जल्दी। इसके बाद अगला प्रश्न, आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी को छीन कर उड़ गई, तो देखिए इसका क्या कारण है। तो देखिए चील की देखने की क्षमता तीव्र होती है, चील अधिक दूर तक की वस्तु को देख लेता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पेज है पेज नंबर 83। इसमें दिया है प्रश्न, कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं, क्या कारण है। देखिए तो इसे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में अंतिम पैराग्राफ में। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल करती हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करती हैं, क्यों। तो देखिए ये विशेष प्रकार का संकेत, जब भी कोई अगर खतरनाक घटना होने की स्थिति में यह विभिन्न प्रकार के संकेत देती हैं। जैसे देखिए यहाँ सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जाति समझ गई और उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये सुनामी से बचने के लिए जो संकेत भी देती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है, बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है। देखिए तितली हल्की आहट को भी सुन लेती है। तितली अपनी एंटीना, देखिए सामने तितली जो एंटीना होती है की मदद से किसी वस्तु की मौजूदगी होने का पता लगा लेती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है 84। इसमें दिया है देखिए, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। तो देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पैर के तलवे की गंध से मच्छर हमारे तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की, मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया, आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है। देखिए जब खाना खराब होता है तो उसमें विशेष प्रकार की गंध बन जाती है, हमें यह खराब गंध अच्छी नहीं लगती और हमें खाना खराब होने का पता चलता है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर प्रश्न क्रमांक 4 पैरा क्रमांक 2 से आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर जो प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, इनके आंसर बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से खोजकर आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगले वीडियो में हम पाठ 2 कहानी सपेरों की इसे लेकर आएंगे। तो बच्चों आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।